पिछली श्रृंखला में हमने मेहरुन्निसा परवेज और उनकी रचना भोगे हुए दिन पर विचार किया। अब हम कृष्ण कुमार और उनकी रचना ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर विचार करेंगे। कृष्ण कुमार का जन्म 1951 ईस्वी में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ था और सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये भारत सरकार में इन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया और ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी हैं। इन वर्तमान शिक्षा प्रणाली से ये असंतुष्ट हैं क्योंकि आज हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है और जितने राज्य हैं उनमें अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जबकि आवश्यकता है कि पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था हो ताकि जो संविधान से नागरिकों को यह सुविधा प्राप्त है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी रह सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है, घर बना सकता है। तो यह समानता तभी आएगी जबकि हमारी शिक्षण प्रणाली जो है वो समान हो, सभी लोगों को एक तरह की शिक्षा दी जाए। नहीं तो भाषा की विभिन्नता या शिक्षा की विभिन्नता के कारण लोगों में अंतर आता है और इस तरह से हम हर जगह बसने में या घर बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ वैसे भी शिक्षा कई हिस्सों में बटी हुई है। शिक्षा कहीं सरकारी स्कूलों में अलग शिक्षा प्रणाली है, निजी स्कूल विद्यालयों में अलग शिक्षा है, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली अलग है और ऐसे भी उच्च माध्यमिक करके हमारी शिक्षा कई भागों में बटी हुई है। इसके अलावा हम आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम अपनी कोई निश्चित शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाए, बल्कि हमारे यहाँ रोज नए नए प्रयोग होते हैं और सफलता विफलता चलती रहती है, लेकिन आज तक कोई निश्चित शिक्षा प्रणाली जो है वो हमारे यहाँ नहीं बन पाई। और कृष्ण कुमार इस व्यवस्था से दुखी हैं। प्रस्तुत रचना में उन्होंने अपने इसी विचारों को अभिव्यक्ति दी है या इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वे इस बात से दुखी हैं कि शिक्षा के नाम पर हमारे यहाँ विदेशों से भी अनुदान आते हैं, लेकिन वो न तो प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षक तक पहुँच नहीं पाते, बल्कि बीच में जो बिचौलिए हैं वो ही उसको समाप्त कर देते हैं। अगर हमको 1 रुपया ऊपर से आता है सरकार से या विदेशों से, तो शिक्षक और छात्रों तक 30 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धीरे धीरे करते करते वो 10 पैसे पर आ जाता है। तो दूसरी बात होती है कि आज भी जो प्राइमरी शिक्षक हैं, जिनको कि बच्चों के साथ ज़्यादा परिश्रम करना होता है या उनको प्राथमिक ज्ञान देना होता है, जो बच्चों की नींव होते हैं, शिक्षा की नींव होते हैं, उनको हमारे यहाँ उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है या शिक्षा प्रणाली में ऐसा बताया जाता है जैसे कि ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है, ग्रामीण विद्यालयों की शिक्षा जो है वो निचले स्तर की है और शहरों की शिक्षा जो है वो उच्च स्तरीय है। तो इसको भी कृष्ण कुमार पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनके कहने का मतलब शिक्षा तो शिक्षा है। दूसरी बात है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में कुशलता भरना है, चाहे वह बोलचाल की कुशलता हो, कार्य कुशलता हो, व्यवहार कुशलता हो, न कि शिक्षा के नाम। वह शिक्षा नहीं कहलाती है जो हमारे अंदर अहंकार भर देती है या हमको एक दूसरे से अलग बनाती है या हमारे अंदर यह भावना भरती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी जो लोग हैं वो साधारण हैं। तो इस तरह की भावना भरने वाली शिक्षा जो है वो शिक्षा नहीं कहलाती है। वास्तविक शिक्षा वो है जो सबका उत्थान लेकर के चले, सबके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, सबको एक समान देखे, सब में भाईचारे की भावना भरे। सच्ची शिक्षा वही है और यह भावना गांव में भी हो सकती है और शहर में भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि
हमारे यहाँ के जो ग्रामीण शिक्षक हों या ग्रामीण छात्र हों, वो सब अनपढ़ हों या कम जानकारी वाले हों, और शहरी शिक्षा या शिक्षक और शिक्षा प्रणाली जो है वह उच्च स्तरीय है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम इस स्थिति दुख के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यह स्थिति जो है वह आज भी वर्तमान है। आज भी हमारी शिक्षा जो है वह कई स्तरों पर बटी हुई है, और उस हिसाब से उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, उसका अवलोकन भी उसी स्तर से होता है। ग्रामीण शिक्षा को निचले स्तर का समझा जाता है, शहरी शिक्षा और शिक्षक को जो है वह उच्च स्तरीय समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा तो शिक्षा है। शिक्षा का एकमात्र काम हमारे अंदर छिपे हुए सद्गुणों का विकास करना है, दुर्गुणों को समाप्त करना है। अगली श्रृंखला में हम दिगंत भाग 2 के पदों पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।